नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका जबरदस्त स्वागत करता हूं टॉपर्स 2025 बैच में। आपका 12th क्लास की हिंदी माध्यम की केमिस्ट्री शाम के 7 बजे चलती है। ऐप पर ये क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है और एनसीईआरटी की क्लास यूट्यूब पर आपकी होती है 2 बजे। ठीक। तो मैंने आज कहा था कि मतलब कल कहा था कि एनसीईआरटी क्लास आज नहीं हो पाएगी, तबीयत खराब थी, लेकिन मैंने कोशिश करी कि चलो क्लास मैंने लगवा ही ली थी, तो कुछ बच्चे कम आए थे, तो देख लेना आज मैंने क्लास ले ली थी 2 बजे वाली एनसीईआरटी। वो एनसीईआरटी जो क्लास थी वो कल नहीं हो पाएगी, कल दवाई लेने जाना है। ठीक है, चलिए तो पढ़ें, स्टार्ट करें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। और आज हम वहां से शुरू करेंगे जहां पे हमने खत्म किया था कल। कहाँ पे खत्म किया था हमने? मानक इलेक्ट्रोड विभव। चैप्टर है आपका सेकंड। चैप्टर भैया जी है कौन सा? सेकंड है आपका। ठीक, ओके। और वैद्युत रसायन है। इलेक्ट्रोड व सेल विभव इसका टॉपिक का नाम है। आइए पूरा कवर करते हैं। तो देखो, हम जहां से स्टार्टिंग करते हैं इसका मतलब उसका पहले का पोर्शन वहां पे खत्म हुआ होगा। और सभी बच्चे एक बार जब क्लास को पहले देख लेते हैं तो आगे वाली क्लास को देखने का अलग ही मजा होता है। ठीक, चलिए तो बढ़ जाएं आगे की तरफ। तो सभी बच्चे बताएंगे कैसे हैं और हम शुरू कर लेते हैं। वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? इधर से हम पूरा चेक करके सब कुछ स्टार्ट करते हैं। आवाज बंद होती है तो ही दिखाता है, बाकी सब कुछ यहाँ पर क्लियर है। ठीक, ओके, शुरुआत कर लेते हैं। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल शाबाश। देखते हैं कितने एक दो बच्चों के नाम। नेहा, सिद्धार्थ, कृष्णा, विराट, दुर्गेश, ऋषभ, हिमांशु, दीपू, अंजलि, अंकित, ब्रजेश, पुनित, नीलम, आशीष, लकी, सुहेब, प्रियांशी। आ जाइए सभी प्यारे बच्चे। और किसके यहाँ पर मौसम में थोड़ा परिवर्तन है, ठंडक है, बता सकते हैं क्योंकि मौसम बिगड़ रहा है। ठीक है, तो भैया हमारे पास है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये हमारा चल रहा था टॉपिक कल। तो मैं आप बच्चों से पूछना चाहूंगा, मानक अगर आता है तो हम कितने डिग्री सेल्सियस लेते हैं? इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है और विभव का मतलब क्या होता है? मैं बच्चों से सुनना चाहूंगा क्योंकि कल का टॉपिक था ये, तो बस मैं ऐसे ही दिखा रहा हूं, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। और मैंने कितने मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको बताए, तो जल्दी से एक बार हम इसकी और परिभाषा लिख लें क्या, या फिर सीधा जनरली ही बात करेंगे? विभव का मतलब होता है काम, इलेक्ट्रॉन का काम। इलेक्ट्रोड का मतलब होता है आधे सेल के अंदर, एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर। और मानक का मतलब कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर आधे सेल के अंदर कितना काम हुआ, वही मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और डीप देख लेता हूं तो थोड़ा सा आपको मजा भी लगेगा। चलो एक बार मैं परिभाषा लिखकर देख ही लेता हूं। क्या हो गया, दो दो बार लिख ली तो, है ना? कल भी लिखा था, आज भी लिख लेते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर ताप पर किसी इलेक्ट्रोड, किसी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन द्वारा द्वारा किए गए कार्य को, किए गए कार्य को, कार्य को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ओके, कार्य को मानक इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। चलिए ये तो बात हमारी समझ में आ गई है, कल भी हमने यही किया था। अच्छा, अब इसको देखकर ये बच्चा कोई ये ना कहे कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कल इसको मैंने आधे घंटे तक समझाया ही था। ठीक है, चलिए अब मुझे बता सकते हैं कि हम इसको कैसे दिखाते हैं? हम इसको ई इलेक्ट्रोड से दिखाते हैं। ई इलेक्ट्रोड से देखो मजा आने वाला है आज के। बता सकते हो कौन कौन से होते हैं ये दो? ये दो कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बता दें फटाफट। बिल्कुल सही बात है, विधि सही लिखे हो जी। ओके, ज्ञान बेटा बिल्कुल सही है। मानक ई विभव बिल्कुल ठीक। यस, ओके। तो कितने होते हैं? दो होते हैं। ये कौन कौन से बताए थे मैंने? ई नॉट एनोड
और क्या होता है ई नॉट कैथोड। ई नॉट कैथोड ये दो होते हैं। बता सकते हैं किसका बोल्ट हमेशा कम होगा, किसका बोल्ट हमेशा कम होता है? तो इसका जो बोल्ट वाला मान होता है ई नॉट एनोड का, ये हमेशा कम होगा। और ई नॉट कैथोड का जो बोल्ट वाला मान होता है ये हमेशा ज्यादा होगा। ज्यादा का मतलब प्लस में भी ज्यादा होगा, ठीक है, हमेशा ज्यादा होगा। चलिए ये तो बात आपकी समझ में आ गई है। इसको मैं थोड़ा सा और डीप ले जाऊं अगर आपकी आज्ञा हो तो। थोड़ा सा ऐसा लेवल जो बीएससी एमएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, क्या इतना सा लिखने के बाद आपको जो बड़ी बड़ी क्लास होती है उनमें नंबर मिलता होगा? क्या इलेक्ट्रॉड विभव को अगर आप इसको किसी को दिखाओ और कोई एक्सपर्ट बच्चा या कोई एक्सपर्ट इंसान ये कह दे कि ये तो बहुत कम है, तो आपको थोड़ा सा दिल पे ठेस पहुंचेगी। इसको मैं थोड़ा सा और डीप ले जाता हूं, ठीक है, जरा समझना। भैया जब भी कभी आप कोई इलेक्ट्रोड बनाते हो, इलेक्ट्रोड का मतलब होता है सेल का आधा हिस्सा। तो यहां पर मैंने एक क्या ले लिया, बीकर ले लिया, ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या भरा, जिंक भर दिया, और मैं जिंक सल्फेट भर दिया, और मैंने यहां पर एक रॉड ले ली है। कौन सी रॉड ले ली है मैंने? ये रॉड ले ली है मैंने, जिंक की रॉड ले ली है, ठीक। लो जी, ओके, शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये चल रहा है, ये, ठीक, ओके। तो ये क्या हो गया, ये जिंक की रॉड ले ली है। अब मुझे बताना, जब आपने जिंक की रॉड ली है तो आपने विलयन कौन सा लिया होगा? आपने विलयन भरा होगा जिंक सल्फेट। ये तो बात समझ में आ गई। ये पूरा का पूरा ऐसे लिया, और ये क्या भर दिया, जिंक सल्फेट भर दिया। अब ये बात समझना कि अगर ये मैंने काम किया है, ये क्या है, जिंक सल्फेट है, और ये जिंक की क्या है, रॉड है। तो इसमें मैं कैसे देखूंगा काम, मुझे कैसे पता चलेगा, मैं विभव को कैसे नापूंगा? ठीक है, चलिए धातु की क्षण को डालते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब एक बात समझना, एक बात समझना, कभी भी सुनना ध्यान से, कभी भी विभव देखना हो तो ऐसा काम देख सकते हो जो प्लस और माइनस के बीच में हो रहा हो। यानी कि एक तरफ अगर प्लस है, एक तरफ अगर माइनस है, उन दोनों के बीच में अगर आपको कुछ भी काम दिख रहा है तो उसको हम विभव सीधा सीधा तौर पर बोल सकते हैं। ये फिजिक्स की भाषा में बोल रहा हूं मैं, केमिस्ट्री की भाषा में तो यही आपको सीधा सीधा मिलेगा। अब देखना कैसे, बताओ। आप एक कमरे में बैठे हुए हो, बिल्कुल कमरे में बैठे हुए हो। कमरे में इस तरफ की जो दीवार है मुझे जो दिख रही है, इस तरफ की दीवार को मैंने माइनस कर दिया है, पूरी माइनस, और इस तरफ की दीवार को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया है। अब मैं बीच में घूम रहा हूं, टिक 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 जैसे डांस कर रहा हूं, तो कैसा लगेगा, विभव काम कर दिया मैंने, प्लस माइनस के बीच में काम हो रहा है। यानी कि किसी काम की वजह से या तो प्लस माइनस बना है, या प्लस माइनस के बीच में आपको काम होता हुआ नजर आ रहा है, तो उसको विभव बोल देंगे। तो क्या होगा, सीधी सी बात है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकालकर कहां देता है, इस विलयन के अंदर डाल देता है। तो जिंक कैसा हो जाता है, जिंक भैया जी प्लस हो जाता है। जिंक कैसा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस 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 आने लगेंगे इसके ऊपर। और ये जो विलयन है इसके पास माइनस 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 आने लगेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ये जिंक की क्षण से विलयन की तरफ आ रहा है। तो देखो ये हो गया प्लस, कमरे की एक दीवार हो गई प्लस, और विलयन क्या हो गया, माइनस। इन दोनों के बीच में जो काम आपको दिखाई दे रहा है उसी को ही हम क्या कहते हैं, विभव। अच्छा एक बच्चा कह रहा है छत पर हूं, अरे बाप रे फंसा दिया मुझे। छत पर, तो छत पर हो तो कमरे के अंदर जाओ, एक तरफ की दीवार को माइनस होते हुए देखो, एक तरफ की दीवार को प्लस होते हुए देखो, इसका मतलब बीच में काम हुआ है। और काम हुआ है तो घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें कि हम उसका नाम कार्य बोलें, हम तो विभव बोलेंगे। ठीक, चलिए, ओके, बहुत बढ़िया। अब जरा देखना, मैं पास आ जाऊं, ठीक। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन देखो यहां से, ये इधर से इलेक्ट्रॉन कूदते हुए धर गया, तो ये वाला हिस्सा माइनस हो जाएगा, ये वाला हिस्सा प्लस हो जाएगा। तो आपने क्या कहा, प्लस माइनस के बीच में काम हुआ है, तो इसी प्लस माइनस के बीच के काम को हम विभव बोलते हैं। बस इतना सा काम करना है। तो क्या होगा, क्या होगा, दुई आयन
द्वि आयन, द्वि आयन का मतलब प्लस माइनस, ठीक है, द्वि आवेश भी बोल सकते हैं। द्वि आयन परत, एक परत कौन सी, प्लस वाली, एक परत कौन सी, माइनस वाली, परतों के बीच विभवांतर को, परतों के बीच विभवांतर, इन दोनों के बीच जो भी कार्य हो रहा है वो विभव कहते हैं। लेकिन आपको कौन सी परिभाषा लिख कर आनी है पेपर में, ये वाली जो मैंने लिखवाई, ये तो मैं बस समझाया है, वो विभव कहते हैं। जैसे कोई पूछने लग जाए आपसे फिजिक्स में तो आप बता देना, ठीक है। चलिए, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव भैया एक कार्य है, जो कार्य किसी आवेश के द्वारा किया जा रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया जा रहा है। सेल के आधे हिस्से में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, कार्य हो गया। इसी को ही हम विभव कहेंगे। इसको ई नॉट इलेक्ट्रोड से दर्शाते हैं। नॉट का मतलब होता है आपका मानक 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये कितने होते हैं, एक तो होता है ई नॉट एनोड जिसका बोल्ट कम होता है, एक होता है ई नॉट कैथोड जिसका बोल्ट ज्यादा होता है। अब देखो जिंक, जिंक, ठीक, ओके, जिंक और कॉपर, आपको मैंने बताया कि ये ही दो ही आपके धातु होती हैं, ये जो सेल बनाती हैं। क्या ये वास्तव में सच है? नहीं। जिंक और कॉपर के अलावा भी बहुत सारी धातु सेल बनाती हैं। जिंक और कॉपर के अलावा भी बहुत सारी धातु सेल बनाती हैं। तो मान लो लोहा हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इनके भी तो बोल्ट आते होंगे, इनके भी तो बोल्ट का मान होता होगा। हाँ जी, मान होता है। आइए जानते हैं किसका बोल्ट माइनस में होगा तो क्या कहेंगे, अगर किसी का बोल्ट प्लस में होगा तो क्या कहेंगे, किसी का कम होगा तो क्या करना है, किसी का ज्यादा होगा तो क्या करना है, ठीक है। और आज आपके घर से आपको कनेक्ट कर दूंगा, चाहे खेत पे ही क्यों ना बैठे हो, ठीक। चलिए समझते हैं। एक श्रेणी होती है, एक सीरीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। बहुत ध्यान से समझना। मान लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास ए, ये आपको याद नहीं करनी होती, बस समझ लो, पेपर में कभी लिखने के लिए सीरीज नहीं आएगी, बस ये क्या होती है वो मैं बताऊंगा। आपके पास ए धातु हो गई है, आपके पास बी हो गया है, सी हो गया है, डी हो गया है, ई हो गया है और एफ हो गया है। मान लो कोई ये इलेक्ट्रोड है, ये कोई जिंक से बना है, कोई कॉपर से बना है, किसी किसी तरीके से बने हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये ए, इसका बोल्ट आ गया मान लो माइनस में 1.12 बोल्ट, ऐसे चल रहा है, फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। इसका बोल्ट हो गया माइनस में कुछ और हो गया, 0.91 हो गया, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। इसका हो गया माइनस में 0.20 बोल्ट, इसका बोल्ट मैं मान लेता हूं माइनस का 0. या 0 ही मान लेता हूं, 0 बोल्ट। इसका बोल्ट मैं प्लस में ले लेता हूं, प्लस 0.41 बोल्ट, बोल्ट। इसका बोल्ट मैंने ले लिया प्लस का 0.71 बोल्ट। आप कहोगे जो बोल्ट है ये क्या है, ये इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव है, कितना कितना बोल्ट ये दिखा रहा है। तो एक ऐसी टेबल, एक ऐसी टेबल जिसमें हम किसको, बोल्ट को बढ़ते हुए क्रम में रख सकते हैं। ये आपके धातु हैं, ये क्या है, आपकी इलेक्ट्रोड। उस इलेक्ट्रोड के बोल्ट अगर आप बढ़ते हुए क्रम में लगा दोगे तो उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का मतलब क्या है, हाँ ये एक दो बार पूछी गई है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं आपको उस पर फोकस करना है, ठीक है। ए एक, एक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी ये कुछ स्पष्ट नहीं है, ये बस मैंने लिया है, ठीक। डी कहां से गलत है, 0 बोल्ट, हाँ 0 बोल्ट ले सकते हैं, ए बी सी डी, ठीक। अब क्या हुआ उसको मत देखो 0 5 6, ये बस देखो बढ़ता हुआ क्रम है या नहीं है। अगर आप किसी भी बोल्ट को ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लगा दोगे, विभव को बढ़ते हुए क्रम में लगा दोगे ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, तो हम उसको क्या कहेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे। बात समझ रहे हैं? जैसे कि मैं दो तीनों के नाम लिखकर बताऊंगा, उससे पहले
मानक इलेक्ट्रोड विभव को, मानक इलेक्ट्रोड विभव के मानों को, मानों को एक क्रम में लगाने से, एक क्रम, एक क्रम कौन सा हो सकता है? बढ़ता हुआ क्रम हो सकता है, बढ़ता हुआ क्रम हो सकता है या घटता हुआ क्रम हो सकता है? बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम। ठीक है, एक क्रम में व्यवस्थित करने से, व्यवस्थित करने से, करने से विद्युत रासायनिक श्रेणी प्राप्त होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी प्राप्त होती है। यानी कि बोल्ट को सीरीज में लगा दो, प्राप्त होती है। आपको ये श्रेणी याद नहीं करनी है, बस जो मैं बातें बता रहा हूं सिर्फ वो फोकस करना है। ठीक, अच्छा अब जरा देख लो, इस तरीके से जो आपने सीरीज बनाई है, देखो माइनस, ये धीरे धीरे ये बोल्ट इसके बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये बढ़ते हुए क्रम में मैंने लगा दिया है, तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी निकल कर आ गई है। ठीक है, चलो अब फोकस करना है इस बात पर। क्या फोकस करना है? इसमें से, इसमें से जिसका मान कम होता है, ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से, इनमें से जिसका मान कम होता है, जिस वोल्टेज का मान कम होता है, तो आप देख पा रहे हो जीरो से जब मैं इधर की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो उसके वोल्टेज का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जिसका मान कम होता है उसको मैं क्या बोलता हूं? एनोड बोलता हूं। यही तो मैंने बताया था, एनोड का मान हमेशा कम की तरफ होगा। जिस, अगर मैं ज्यादा की तरफ जाऊंगा तो ये कैथोड की तरफ आपको दर्शाएगा, यानी कि अधिक मान वाले कैथोड की तरफ होंगे। तो जिसका मान कम होता चला जाएगा वो एनोड, और जिसका मान ज्यादा होता चला जाएगा वो कैथोड होगा। ये तो बात चलो ठीक है, लेकिन मेरा काम इनको एनोड कैथोड बताना नहीं है, मेरा काम कुछ और है। मेरा काम यह है, जिसका वोल्टेज कम होता है वो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, अधिक क्रियाशील होती हैं, अधिक क्रियाशील। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है कि वो बहुत ही ज्यादा क्रिया कर सकती है, अधिक क्रियाशील। जिसका वोल्टेज कम होता है वो अधिक क्रियाशील हो गई, जिसका वोल्टेज ज्यादा होता है वो कम क्रियाशील होती है। कम क्रियाशील का मतलब जल्दी से किसी से अभिक्रिया नहीं करेगी, चुपचाप बैठी रहेगी, ये वाली बात। अब मैं आपको बता दूं, जिसका वोल्टेज कम होगा, जिसका वोल्टेज कम होगा वो अधिक क्रियाशील, यानी कि किसी ना किसी से क्रिया कर ही लेगी। और जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा, यानी कि जिसका मान ज्यादा होगा, वो कम क्रियाशील होगी, यानी कि जल्दी से किसी से क्रिया नहीं करेगी। ठीक है सर, बी वाला 0.91 है। अरे भैया ये माना है, ये फिक्स नहीं है, ये मैंने खुद लिखे हैं, मैंने खुद बनाया है। ठीक है, ये मैंने खुद बनाए हैं, ये आपको याद नहीं करने हैं, ये मैंने खुद लिख दिए हैं। मैं यहां पर 0.87 भी लिख सकता हूं, उस चीज को मत देखो, मैं पहले कह रहा हूं इस मान को मत देखो, बस ये देखो कि ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, चलिए अब जरा सुनना, अगर आप कम वोल्टेज देख पा रहे हो तो अधिक क्रियाशील, और ज्यादा वोल्टेज देख पा रहे हो तो कम क्रियाशील। अच्छा बताना, आपके पास एक बर्तन है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। अगर आपके पास एक बर्तन है और बर्तन किसी भी चीज का अगर बना हुआ है, उस बर्तन में आपने खाना डाला और जो बर्तन है वो खाने के साथ क्रिया कर ले, खाने के साथ कुछ गैस छोड़ने लग जाए, पिघल जाए, कोई नई चीज बना दे, तो क्या आप उसमें खाना खाना पसंद करोगे? सच बताओ। और बच्चे पूछ रहे हैं कि ये पेपर में आएगा क्या? अगर पेपर में ना आता तो मैं इसको कराता ही नहीं। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिए। ठीक, बताओ, अगर खाने खाने आप बैठे, ठीक, और उसके अंदर आपने खाना डाला बर्तन के अंदर, बर्तन आपने ले रखा है किसी धातु का बना हुआ, मेटल का बना हुआ,
और वो बर्तन के अंदर जो खाना डाला है, तो बर्तन अगर उस खाने के साथ क्रिया कर ले तो उस बर्तन को आप लेना पसंद करोगे? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो खाने के साथ ही अभिक्रिया कर लेगा, खाना भी खराब हो जाएगा, बर्तन भी खराब हो जाएगा, कोई गैस निकल गई जहरीली तो पता पड़ी मर गए। इसी वजह से लोगों ने सोचा बर्तन ऐसा बनाओ जो क्रिया नहीं करता हो जल्दी से। अब लोगों के दिमाग में आया बर्तन ऐसा कैसे बनाए जो जल्दी से क्रिया ना करे, कि उसमें हम दही भी खा सकें, उसमें हम चटनी भी खा सकें, दाल चावल भी खा सकें, नींबू की सिंगंजी भी पी सकें, है ना? कैसा बर्तन बनाए? तो लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाए, फिर धीरे धीरे कॉपर के बर्तन बनाए, धीरे धीरे एल्यूमिनियम के बर्तन बनाए। तो ये सोचो, बताओ जो बर्तन बनते होंगे वो अधिक क्रियाशील वाले होते होंगे या कम क्रियाशील वाले होते होंगे? इतना सोच के बता दो, मैं अभी इस बात को क्लियर कर दूं। जो बर्तन बनते होंगे वो अधिक क्रियाशील, बहुत जल्दी से किसी चीज से क्रिया कर लेते होंगे, या फिर क्रिया नहीं करते होंगे। इन दोनों में से कोई एक तो होगा। तो जो बर्तन बनते हैं वो कम क्रियाशील वाले धातुओं के या इलेक्ट्रोड की कैटेगरी के बनते हैं। यानी कि जिसका वोल्टेज, जिस धातु का वोल्टेज ज्यादा होता है वो जल्दी से क्रिया नहीं करता और उसी के ही बर्तन बना लेते हैं। तो मुझे बताओ, आपके घर में या राजा महाराजा लोग कौन से बर्तनों का इस्तेमाल किया करते होंगे? जो राजा महाराजा लोग थे पहले, अब तो बर्तन प्लास्टिक प्लास्टिक के चलने लगे हैं, अब तो अलग बात है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि राजा महाराजा जो लोग हैं वो किस बर्तन का इस्तेमाल करते थे, जल्दी से बता दो, अगर आप में दम है तो, फिल्म में देखते हो तो बता दोगे। बिल्कुल सही बात। जो पहले के राजा लोग होते थे या अभी भी कुछ है रईस लोग हैं, या किसी के घर में अगर ऐसा बर्तन हो तो मुझे बताना, सोने चांदी का बर्तन इस्तेमाल करते थे और कॉपर के, पीतल फूले के बर्तन इस्तेमाल करते थे। वो देखें पीले पीले जैसे बर्तन आते हैं, लोटा वगैरह सा आता था, पीतल के बर्तन इस्तेमाल करते थे, फूले के बर्तन इस्तेमाल करते थे, यानी कि कांसा होता था, सोने और चांदी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। यही तो सब चलता था। नहीं तो आप देखो पूरब वाले बच्चे, जो पूरब ईस्ट वाली साइड के जो बच्चे हैं, वो उनके घर पे अभी भी रखा होगा, उनके घर पे अभी भी रखा होगा, मिट्टी को छोड़कर, मिट्टी धातु नहीं है। तो सीधी बात है, सोना चांदी कॉपर पीतल ये सब चलता था, क्योंकि सबको पता होती थी कि वो कम क्रियाशील होते हैं और इन सब के वोल्टेज क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपने इन बर्तनों को ले लिया तो ये बर्तन भी खराब हो जाएंगे, उसके अंदर रखी हुई चीज हो सकती है वो भी बर्बाद हो जाए। और यही नाम दिया गया कि अगर आपका अधिक क्रियाशील वाली धातुएं हैं, यानी कि वोल्टेज अगर कम है, तो उसकी अपचायक क्षमता अधिक होती है। अपचायक क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, यानी कि बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। इसके इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता बहुत तेजी होती है, ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन निकालकर बहुत अच्छी पावर का हो जाता है और बर्तन जैसी चीजों में काम नहीं आता। अपचायक क्षमता का मतलब, अधिक होने का मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से निकालता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से निकालते हैं, इसलिए अधिक क्रियाशील है, चुपचाप बैठते ही नहीं है। लेकिन इसका अगर मैं उल्टा देखूं तो कम क्रियाशील, और कम क्रियाशील में ऑक्सीकरण क्षमता अधिक होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकते हैं। ऑक्सीकरण क्षमता, ऑक्सीकरण क्षमता अधिक। इसी वजह से इन बाबूजी के बर्तन वगैरह बना सकते हैं। तो दो चीजें हमारे सामने आई हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बताना बड़े आराम से। मेरे पास है जिंक, मेरे पास है जिंक, ठीक है, इसका संकेत क्या होता है, Zn, ओके। और मेरे पास है कॉपर, इसका संकेत क्या होता है, Cu। मैं इनके ओरिजिनल वाले बोल्ट लिख रहा हूं, ओरिजिनल वाले बोल्ट लिख रहा हूं, कितने कितने बोल्ट होते हैं, इसका होता है माइनस का 0.76 बोल्ट, 0.76 बोल्ट होता है इसका माइनस में, जिंक के लिए E0, ठीक। इसका मैंने बोल्ट लिखा E0 और इसका होता है प्लस 0.34 बोल्ट,
0.34 वोल्ट। कोई आपके पास आया और आपसे कहा कि मेरे पास दो तरीके की धातुएं हैं, आप किसका बर्तन बनाना पसंद करोगे? फिर आप क्या कहोगे? आप किसका बर्तन बनाना पसंद करोगे? किसी ने कहा कि जिंक और कॉपर में से एक छांट लो, और जिंक और कॉपर में से एक छांटो, एक सेलेक्ट करो और बताओ आप किसका बर्तन बनाना पसंद करोगे। तो आपका सिलेक्शन क्या होगा? सोच के बताओ, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देख लो, आप ऐसे ही तो बर्तन बनाना पसंद करोगे जो जल्दी से खराब ना हो, और जब जल्दी से खराब ना हो, सीधी सी बात है, वो बर्तन सालों साल चले। खाना खाओ तो उसे क्रिया ना करे, चटनी खाओ तो क्रिया ना करे, कुछ भी खाओ, कुछ भी डालो, कुछ भी बना कर रख दो, बहुत सालों तक भी अचार बना कर रख दो तो क्रिया ना करे। तो कोशिश ये होती है कि ऐसे बर्तनों का चुनाव करना है, ऐसी धातु का चुनाव करना है जो कम क्रियाशील हो। तो जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा, हम उसी के ही बर्तन बनाने की कोशिश करेंगे। तो जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा उसी के ही बर्तन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कम वोल्टेज वाला हमेशा धोखा दे जाएगा आपको, बर्तन भी टूट जाएगा, क्रिया करते करते खत्म हो जाएगा। और सबने पढ़ा है कि गैल्वेनिक सेल में जिंक पहले खत्म होता है, कॉपर बाद में। ये तो बात समझ में आ गई है। ओके, फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? कि जो जिंक होगा वो कॉपर को उसके विलयन में नहीं रहने देगा। यानी कि जो कम वाला वोल्टेज वाला होगा वो कभी भी ज्यादा वोल्टेज वाले को उसके परिवार के साथ नहीं रहने देता। बड़ा आतंकी होता है ये। अगर मान लो कहीं भी कॉपर का कोई यौगिक दिख गया, मान लो कॉपर ने कोई एक फैमिली बनाई, कॉपर सल्फेट, उसके सामने जिंक आ गया, तो जिंक कहेगा अरे मैं तो बहुत ज्यादा सक्रिय हूं, तुमने अपनी फैमिली कैसे बनाई? तुरंत जाएगा और कॉपर को वहां से उड़ा देगा। यानी कि जो इनके ये जो बड़े हरामी टाइप के होते हैं, ये नालायक हैं, ये कहते हैं हम तुम सबको फैमिली बनाने ही नहीं देंगे। लो, कहानी खत्म। मतलब सारा दबदबा इन्हीं का ही है। ये तो बेचारे बस बर्तन बनाने के काम में आ रहे हैं। जितनी भी दबंगई चल रही है ना, सब इनकी चल रही है दबंगई। इनको बताओ, बेचारे नीचे वालों को फैमिली बनाने नहीं दे रहे। मान लेते हैं कॉपर ने कहा भैया मैं तो कॉपर सल्फेट बनकर तैयार हो चुका हूं, मजा आ गया, कॉपर ये रहा, और इसके पास कहीं गलती से जिंक आ गया, तो जिंक कहेगा कॉपर से अच्छा फैमिली बना के मजे ले रहा है, अच्छा बताता हूं मैं, जिंक हूं मैं, मेरा वोल्टेज कम है तुझसे, मैं तुझे तेरी फैमिली के साथ रहने ही नहीं दूंगा। ये क्या करता है, ये आतंकी सीधा कॉपर को जाकर कहता है, अब कॉपर भी बेचारे क्या करे, कॉपर कहता है भैया मेरा वोल्टेज तो ज्यादा है, तुम्हारा वोल्टेज कम है, तो तुम बहुत आराम से सक्रिय कर सकते हो, क्रिया कर सकते हो, तो तुम करोगे भी क्या? तो जिंक कहेगा मैं तो करूंगा भैया, कॉपर तुझे निकाल दूंगा मैं यहाँ से। तो ये जिंक जाएगा और कॉपर को तुरंत वहां से निकाल देगा। यानी कि कम वोल्टेज वाले ज्यादा वोल्टेज को उसकी फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं रहने देते। ये लो, कहानी खत्म। हाँ, तो क्या होगा, जिंक वाला जाएगा भैया कॉपर वाले को उड़ा देगा, और बताओ कितनी अत्याचार कर दिया, उसकी फैमिली के साथ खुद रहने लगा और कॉपर को वहां से भगा दिया। तो एक बात आती है, कम वोल्टेज वाले ज्यादा वोल्टेज को उसके यौगिक के साथ नहीं रहने देंगे, कम वोल्टेज वाले हमेशा उन्हें भगा ही देंगे। ठीक है, समझ में आ गई है? तो ये बात ध्यान रखना, जो अपचायक क्षमता जिसकी ज्यादा होती है, अधिक क्रियाशील जो ज्यादा होते हैं, कम वोल्टेज जिनके होते हैं, वो ज्यादा वोल्टेज वाले को यौगिक के साथ नहीं रहने देंगे। बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया यहां पर? अधिक क्रियाशील धातुएं, अधिक क्रियाशील धातुएं, धातुएं ब्रैकेट में कम बोल्ट, जिनके बोल्ट कम होते हैं, अधिक क्रियाशील धातुएं, ये वाली, कम क्रियाशील धातुओं को, कम क्रियाशील धातुओं को
कम क्रियाशील धातुओं जिनका अधिक बोल्ट होता है, जिनका बोल्ट क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक, उनके यौगिक, उनके यौगिक या लवण के विलयन, या लवण के विलयन से प्रतिस्थापित, हटा देते हैं। दबंगई चल रही है इनकी। क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, कर देते हैं। ठीक है जी कहानी, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक, चलो अब बताना, देखते हैं कितना है दम आप में। बता सको तो बताना। ये है ए, ठीक है, और ये है बी, दो आ गए। दोनों कह रहे हैं मैं ज्यादा ताकतवर हूं और मैं ज्यादा ताकतवर हूं। ठीक, अब क्या हुआ, ए के पास मैंने इसका वोल्टेज पूछा कि तुम अपना बोल्ट बताओ जरा, तो उसने बोल्ट बताया 0.80 बोल्ट। ठीक है, 0.80 बोल्ट। फिर बी से पूछा तो बी ने कहा मेरा है 0.46 बोल्ट, हो गया होगा कुछ बोल्ट इतना। ठीक है, अब मुझे इतना बताना, क्या ये एग्जाम्पल पूरा का पूरा ऐसे है क्वेश्चन, क्या ए धातु बी को, बी को उसके लवण, उसके लवण के विलयन से हटा सकता है, विलयन से विस्थापित कर सकता है, विस्थापित कर सकता है, हाँ या ना। आराम से बताओ, आराम से। ये ए है और ये बी है। अब इसमें देखना नालायक कौन सा वाला है। तो क्या ए धातु बी को हटा सकता है उसकी फैमिली से, बता दो जल्दी से। अगर आपका आंसर सही है तो इसका मतलब आप बिल्कुल समझ पा रहे हो। ये कहना चाह रहा है क्या ए बी को उसकी फैमिली से हटा सकता है, फैमिली का मतलब लवण, यौगिक का विलयन। तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये ज्यादा वोल्टेज का है। तो आपका उत्तर क्या होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। क्योंकि, क्योंकि जब ए का वोल्टेज ज्यादा है, क्योंकि ए कम क्रियाशील धातु होगा, जिसका वोल्टेज ज्यादा होता है वो बेचारा कमजोर होता है, कम क्रियाशील धातु है। और जो कम क्रियाशील धातु है उसका ज्यादा पर असर नहीं पड़ेगा। तो मुझे बताओ बर्तन किसके बनाए जाएं, ए का बर्तन बनाया जाए या बी का बर्तन बनाया जाए, बर्तन किसका बनाया जा सकता है, जल्दी से बता दो फटाफट। बर्तन किसका बनाया जाए प्यारे बच्चों, ए का बर्तन। तो बर्तन हमेशा उसके ही बनेंगे, बर्तन हमेशा उसी के ही बनेंगे जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा। बात समझे ले, हाँ जी बात समझे ले। ओके, अब क्वेश्चन पूछ लूं आपसे दूसरा। चलो, कितने बच्चों को लग रहा है कि मजा आ रहा है। और एक बात सोच लेना, अगर ये आप आज पढ़कर कल रिवीजन में नहीं लाए तो ये फिर से भूल जाओगे। आज पढ़ा, कल रिवीजन में नहीं लाए तो फिर से भूल जाओगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं, काहे इतना मुझे काम करना। क्वेश्चन आ गया भैया, मान लो ये पेपर में आ गया आपके। क्या जिंक के बर्तन, क्या जिंक के बर्तन, जिंक का मैं लिख देता हूं कितना वोल्ट है, माइनस का 0.76 वोल्ट, ये होता ही इसका फिक्स है। क्या जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट विलयन रखा जा सकता है, तो मैं कॉपर का भी दिखा दे रहा हूं, ये जिंक का है,
ये Zn का है। मैं कॉपर का भी दिखा देता हूं, तो कॉपर के कितना होता है, प्लस 0.34 वोल्ट। अब बताना, क्या जिंक का बर्तन बनाकर उसके अंदर कॉपर सल्फेट को रख सकते हैं? सोच के बताओ। क्या जिंक का बर्तन बनाकर उसके अंदर कॉपर सल्फेट रख देंगे? सोच के देखो। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब जिंक का बर्तन बनेगा, पहली बात तो बोल्ट कम है, और मैंने हमेशा ही कहा था कि बर्तन उसी का ही बनाना जिसका बोल्ट ज्यादा होगा। तो उसमें कॉपर का बर्तन बनेगा, ना कि जिंक का बर्तन। तो अगर मान लो, चलो आपने कर ही दिया, आपने कहा ना जी ना, हम तो जिंक का ही बर्तन बनाएंगे, बना लो, मुझे क्या दिक्कत है, बाद में पछताओगे। आपने किसका, जिंक का बर्तन बना लिया। ठीक है, अब जिंक का पूरा बर्तन है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट भर दिया। इसके अंदर क्या भर दिया? पूरा कॉपर सल्फेट भर दिया। ये लो। तो जिंक कहेगा फंस गए मेरे जाल में, कॉपर कहेगा काहे फंस गया मैं। तो जिंक कहेगा मेरा वोल्टेज कम है, तुम्हारा वोल्टेज ज्यादा है, अब मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से उड़ा दूंगा। अब जिंक ने हरामी पना दिखा दिया, और जिंक ने सीधा कॉपर को कहा फंस गए बेटा, आ गए मेरे चक्कर में, मेरा बर्तन बना, तुम इसके अंदर कूद गए। अब मेरे जो जिंक के जो छोटे छोटे कण हैं वो तुम्हें तुरंत निकाल देंगे, और मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। मैं अपने बर्तन को जिंक सल्फेट में बदल दूंगा, और कॉपर अलग निकाल दूंगा, बर्तन भी खराब हो जाएगा और कॉपर सल्फेट भी खराब हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? नहीं। नहीं। Zn का, Zn कॉपर से, Zn की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है। Zn की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है। इसी वजह से जो पुराने आपके दादा नाना नानी ये सब होते थे, ये कॉपर पीतल के ही बर्तन लेना पसंद करते थे, कॉपर से अधिक है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका नहीं। समझ गए? ओके, बहुत बढ़िया। इसका एक्सपेरिमेंट बेटा तुरंत तुरंत नहीं होता है। इसके एक्सपेरिमेंट अगर जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट डालोगे भी ना, तो पूरे के पूरे 10-12 घंटे के अंदर होता है। मैं 10-12 घंटे के अंदर ऐसे जिंक का बर्तन लेकर तो खड़ा नहीं रहूंगा। आप घर पे करना चाहो तो कर सकते हो, कॉपर सल्फेट ले लो मार्केट से, जिंक का बर्तन ले लो, डालकर रख देना, दो एक दिन बाद देख लेना जिंक की हालत कैसी हो जाएगी, और कॉपर सल्फेट कुछ और ही नजर आएगा। ठीक है, चलिए। ठीक, अब किसके घर में पीतल का बर्तन है, मुझे बिल्कुल बताएं, वो बच्चा ज्यादा समझ पाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा। देखते हैं कितने बच्चों को ये पता चल गया है इसका आंसर। ए, बी और सी तीन धातु हैं अलग अलग, के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान, ये देखो प्लस में दे रखा है, माइनस नहीं है, तो 0.34। बी का कितना दे रखा है, माइनस का, ए का दे रखा है 0.34, बी का दे रखा है माइनस का 0.74, और सी का कितना दे रखा है 0.81, ये प्लस में दे रखा है। ये तीनों के तीनों बोल्ट हैं। तो निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। क्या उत्तर देने भैया? तीनों के वोल्टेज दे रखे हैं। किसकी अपचायक क्षमता सबसे ज्यादा है, यानी कि सबसे क्रियाशील कौन सा होगा, कौन सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, किसका वोल्ट सबसे कम है? पहले वाले का आंसर बता दो। ये क्वेश्चन बोर्ड वाला है, बोर्ड वाला बता रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। 2023 में ही यूपी बोर्ड में ए बी सी डी वाला क्वेश्चन, एक और डी दे दिया गया था, बस इतना सा है। तो बताओगे? ए बी व सी के मानक, ए का कितना दे रखा है 0.34 प्लस में, बी का माइनस में 0.74 दे रखा है, सी का प्लस में 0.81 वोल्ट दे रखा है। तो किसकी अपचायक क्षमता सबसे ज्यादा है? तो उसकी सबसे ज्यादा होगी जिसका सबसे कम वोल्ट होगा। तो सबसे कम वोल्ट किसका है? बी। सबसे कम वोल्ट किसका है? बी, क्योंकि इसका वोल्ट ही माइनस का 0.74 वोल्ट है। तो जिसका वोल्ट सबसे कम, उसमें से,
अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्रिया भी अच्छी तरीके से करेगा, अपचायक क्षमता बढ़ जाएगी। 20 का आंसर हो गया। ठीक है, पहले वाला तो क्लियर है। दूसरा वाला है, क्या ए, ये वाला, क्या ए बी को उसके परिवार से यानी कि विलियन से विस्थापित कर सकता है? आंसर बताएं। क्या ए बी को उसके परिवार से हटा सकता है, विलियन से विस्थापित कर सकता है? ये बताना है, हाँ या नहीं। तो क्या ए बी को, नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। क्यों? ए बी को उसके विलियन से विस्थापित नहीं कर सकता है, उसके विलियन से विस्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि क्योंकि ए अधिक, क्योंकि ए कम क्रियाशील धातु है। लो जी, आंसर सीधा सीधा आप नहीं लगा सकते हो। तो ये आ गई ना मजा है, पढ़ाई में बहुत मजा है अगर आप उसको ढंग से पढ़ो, अपने घर के बर्तनों को लेकर साथ में पढ़ो, तब तो और ही ज्यादा मजा है ना। तभी अपनी मम्मी जी से पूछिएगा एक बात। मैं ये क्यों नहीं कहता कि पापा जी से पूछना, पापा जी रसोई में कम काम करते हैं, पता उन्हें भी होगा, लेकिन पूरे दिन भर कंपनी में काम करने के बाद, पूरे दिन भर धूप में काम करने के बाद, ठीक, तो उनसे पूछोगे ना कि पापा मैं पीतल के बर्तन में खाना क्यों खाता हूँ, तो धैर्य हपटा और धैर्य हपटा, मतलब यही मिला है, पीतल के बर्तन में खाना क्यों खाता है, कहाँ से पढ़कर आया है बे? या नहीं, हम नहीं पूछेंगे आज के बाद। फिर मम्मी से पूछना कि मम्मी पीतल के बर्तन काहे रखते हैं, क्या हम पीतल के बर्तन में नींबू पानी पी सकते हैं? तो नींबू पानी सुनते ही मम्मी कहे नहीं, पीतल के बर्तन नींबू पानी नहीं पीना है, बहुत दिक्कत हो जाएगी, कॉपर नींबू से रिएक्ट कर लेगा, मतलब कुछ और बना लेगा, रिएक्ट तो नहीं कहेंगी। तो इसलिए बर्तन लोग सोच समझ के बनाते थे कि किसका बोल्ट ज्यादा होगा, हम उसी के बर्तन बना लेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात है मिट्टी के बर्तन, कोई बोल्ट देखना ही नहीं है, मिट्टी पकाओ, कहानी खत्म। ठीक। और देखो सीधी बात है, जब भी मैं कभी मम्मी पापा की बात करता हूँ तो कुछ बच्चों को हर्ट होता है, क्योंकि उनके किसी के मम्मी नहीं होती हैं, किसी के पापा नहीं होते हैं, मैं समझता हूँ। ठीक है, मेरी वो मम्मी नहीं है, मैं भी समझता हूँ इस बात का। तो देखो, जीवन का आधार है, नहीं मम्मी है नहीं पापा है, कोई बात नहीं, हो चुका है जो होना है। जो भी आपके आसपास हैं, आपके चाचा चाची, मामा मामी, बड़े भाई बड़ी बहन, तो उनके साथ इस तरीके की गतिविधि जरूर करें, उनसे जरूर पूछें, क्योंकि अब वही आपके अभिभावक हैं। और अच्छी बात है, जिसके माता पिता हैं वो समझो बहुत ही लकी इंसान है। ठीक है, चलिए, ओके, ये तो बात समझ में आ गई। अब मैं आता हूं आपके होमवर्क पर। यह है आपका होमवर्क। आज जो आपने पूरा पढ़ा है उसको यहां आंसर देना है आपका। और कल है शनिवार, तो कल क्लास नहीं होगी, क्योंकि सोमवार से शुक्रवार तक आपकी ऐप की क्लास रहती है। शनिवार को एनसीईआरटी कल नहीं होगी, क्योंकि कल मुझे दवाई लेने जाना है। अब मैं आपको मिलूंगा सीधा मंडे में, तब तक आप रिवीजन करेंगे। कल मैं आपका एक टेस्ट डालूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, किस वाले चैप्टर का? विलियन वाले चैप्टर का टेस्ट। 10 क्वेश्चन होंगे, उसमें एमसीक्यू भी होगा, उसमें लिखने का भी होगा। तो कल और परसों आप टेस्ट बढ़िया तरीके से लिखेंगे और चेक करेंगे। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर आपको देना है मंडे में, अब मिलेंगे। ठीक है, कल एनसीईआरटी नहीं होगी, क्योंकि आज ही मैंने क्लास ले ली थी, आज मुझे जाना था इसलिए, बट मैंने आज कहा चलो छोड़ो, आज पढ़ा देते हैं। ठीक है, चलो, मिलता हूं मैं आपसे मंडे को शाम के 7 बजे और एनसीईआरटी में 2 बजे। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार।